नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे अस्त बुध की। यदि आपकी व्यक्तिगत जो कुंडली है उसमें बुध जो हैं वो अस्त हैं तो किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, बुध ग्रह की आज बात करेंगे। ज्ञान, वाणी, बुद्धि, व्यापार या बहनों और भूओं से संबंध रखने वाले बुध ग्रह का स्पेशली ज्योतिष शास्त्र में और हर किसी व्यक्ति के जो एक व्यक्तिगत कुंडली होती है उसमें विशेष महत्व है। बुध एक देखिए ऐसे प्लेनेट हैं जो दोनों पक्षों का मतलब यहाँ पर ये है कि चाहे सौम्य ग्रह हो या यूं कहें थोड़ा और क्लेरिफाई करने के लिए कि देव समाज के ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, गुरु या मंगल से रिलेशन हो, या जो डार्क प्लैनेट्स जिन्हें हम बोलते हैं शनि, शुक्र, राहु, केतु से संबंध हो, तो चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे डार्क प्लैनेट्स के साथ हो या सौम्य ग्रहों के साथ युति हो, बुध एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बैलेंस बना के चलते हैं। तो आज इन्हीं बुध ग्रह के विषय में बात करेंगे। यदि आपके चार्ट में बुध जो हैं वो अस्त हैं तो क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादातर कुंडलियों में जो है बुध अस्त हो जाते हैं। ज़्यादातर कुंडलियों में इसलिए क्योंकि सूर्य के पास ही होते हैं, तो जो एक कंबस्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध कंबस्ट यानी कि अस्त हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि यदि आपकी जो कुंडली है, व्यक्तिगत चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यदि आपके बुध जो हैं वो कारक हैं और अस्त हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं यदि वो मारक हैं और अस्त हैं तब इतनी दिक्कत नहीं है, फिर आपका जो जीवन है उसमें बुध का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा और ये आपके लिए अच्छा ही है कि वो अस्त हो गए। यदि आपके बुध जो है विशेष घरों में, आपके जैसे धन भाव में हो, लाभ भाव में हो, या आपके पंचमेश या भाग्य भाव में विशेष प्रभाव रखते हुए अस्त हो जाते हैं तो ये चिंता का विषय है। देखिए, अस्त कब होते हैं? जब सूर्य के पास में आते हैं। तो जो दोनों की डिग्री का डिफरेंस है वो एटलीस्ट 13 डिग्री या उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और यदि आपके कारक हैं और इतना डिफरेंस है तो अच्छा है, परंतु सूर्य जैसे उष्ण प्लैनेट के समक्ष आप खुद सोच सकते हैं कि आंखें ही ना खोल पाए यदि कोई प्लैनेट तो वो देगा क्या, चाहे आपके लिए वो कितना भी शुभ हो या देना चाहे, और देगा भी कैसे। तो जितना डिफरेंस जो है 13 डिग्री से कम होगा उतना ही आपके लिए जो एक फल देने की प्रोबेबिलिटी है या एक क्षमता है वो बढ़ जाती है। शायद फल देने में बुध जो है वो असक्षम रहेंगे यदि 13 डिग्री से कम डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डिफरेंस जो है कम होता जाएगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है बुध चाहे आपके लिए किसी भी शुभ हाउस जो होते हैं जैसे भाग्य भाव के हैं, आपके पंच में शिक्षा से संबंधित आपके ग्रह हैं, लेकिन फिर भी फल देने के लिए असक्षम होंगे। वहीं जो एक डिग्री का डिफरेंस है वो 6 डिग्री से भी कम हो तो बुध जो है वो पूर्ण रूप से अस्त माने जाएंगे। और पर्सनलाइज जो चार्ट होता है उसमें यदि बुध आपके लिए अच्छे हैं और अस्त हैं तो ये खराब बात है। यदि बुध जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और अस्त हैं तो अस्त होकर भी वो आपके लिए एक तरह से आप यूँ बोल सकते हैं कि आपके लिए शुभ ही है। अलग अलग लग्नों में बुध जो है वो अलग अलग प्रभाव देते हैं। देखिए, 12 लग्न होते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। 7वां जो लगन है वो तुला लगन। मैं आपके सामने ये चार्ट भी रख रहा हूँ। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो देखिए, हर जो लगन है उसमें विशेष प्रभाव बुध का देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी यदि आपके बुध जो हैं जैसे नीच के हैं या उनकी प्लेसमेंट गड़बड़ है तो आपके लिए अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें भी यदि आपके जैसे वृषभ लगन हो, आपका मिथुन लगन हो, सिंह, कन्या, तुला लगन हो, या आपका धनु, मकर, कुंभ या मीन लगन हो, तो उसमें जो है आपके जो बुध हैं वो अच्छा प्रभाव भी आप देंगे क्योंकि एक अच्छे हाउस को वो होल्ड करेंगे। लेकिन ये जरूर आप ध्यान रखें कि यदि आपके बुध जो हैं वो 6, 8, 12 में या आपके बुध जो हैं वो नीच के हैं तो उतना विशेष प्रभाव नहीं होगा, फिर वो अलग स्थिति बन जाती है। लेकिन इन लग्नों में जो आपको मैंने पहले बताया उसमें बुध अच्छे ही माने जाएंगे, शुभ माना जाता है, और यदि प्लेसमेंट भी अच्छी हो तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा जो बचे हुए लग्न हैं, यानी कि यदि आपका मेष लगन है, कर्क लगन है या वृश्चिक लगन है, तो इन लग्नों के अंदर बुध जो हैं वो इतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इसका रीज़न एक ही है कि बहुत अच्छे जो भाव हैं उनको बुध जो है वो कंट्रोल नहीं करते। तो यहाँ तुला लगन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। 7 नंबर यानी कि तुला लगन की ये कुंडली है और बुध यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी बने, क्योंकि बुध की एक मिथुन राशि है और एक कन्या राशि है। तो यहाँ त्रिकोण के स्वामी होने के कारण अष्टम या 12वें भाव का जो एक दोष है वो नहीं लगेगा।
और त्रिकोण के मालिक होने के कारण इस लगन में अत्यंत लाभ देने वाले बने। वहीं यदि यहाँ पे 7 की जगह 5 नंबर यानी कि सिंह लगन की कुंडली होती तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट हाउस जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ 5 लिखा होता तो आपके जो धन भाव और आपके जो लाभ भाव के स्वामी बनेंगे वो बुधदेव बनेंगे। धन और लाभ का एक विशेष प्रभाव बुध के हाथ में होगा। मीन लगन यानी कि जहाँ पे 7 नंबर लिखा है यदि वहाँ पे 12 नंबर लिखा हो, मीन लगन हो आपका, तो केंद्र के 2 भावों को वो होल्ड करेंगे, वहाँ पे उनका कंट्रोल होगा। इसी प्रकार यदि धनु लगन होगा तो भी केंद्र के 2 भाव इनको मिलेंगे। वृषभ लगन शुक्र प्रधान लगन होगा तो देखिए धनेश और पंचमेश बनेंगे, यानी कि धन और शिक्षा पर बुध का विशेष प्रभाव होगा। तो हर लगन में बुध जो है वो विशेष महत्व रखते हैं। जिस हाउस पर आधिपत्य रखेंगे वैसा प्रभाव भी देंगे। ऐसे में बुध यदि आपके अस्त हो जाए तो पूर्ण रूप से अच्छा प्रभाव देना बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तुला लगन के अंदर यदि बुध और सूर्य अस्त हो जाए तो संबंधित हाउस कौन सा, यानी कि जो भाग्य भाव है उससे संबंधित अच्छे प्रभाव देना बंद कर देंगे, भाग्य कमजोर हो जाएगा और चाहकर भी जो रिजल्ट मिलने चाहिए या एक एक्सपेक्टेशन होती है वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वहीं देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि डिग्री में डिफरेंस देखना बहुत आवश्यक है। यदि डिग्री में डिफरेंस बहुत ही कम है यानी कि 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस हो तो प्रभाव या इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनका प्रभाव जो शुभ बोला जाए वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि यदि आपके लिए बुध कारक हैं लेकिन अस्त हैं तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि देखिए त्रिकोण भाव में अस्त होने के बावजूद भी त्रिक भाव का प्रभाव ना देकर उनकी जहाँ पर राशि पड़ती है उस घर से संबंधित बुध जो है वो अकॉर्डिंगली अच्छे फल देंगे। तो पन्ना रत्न आप निश्चित तौर पर पहन सकते हैं। ये आपके वेट पर डिपेंड करता है कि आपका जो वजन है वो कितना है। साधारणतः देखिए जो पुरुष हैं उनको 7 रत्ती से ऊपर का ही पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और जो महिलाएं हैं वो 5 रत्ती से ऊपर का धारण कर सकती हैं। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन जो आपका वेट है उस पर। के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। इसके अलावा आप साथ में बुध के बीज मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं और ये आपको ऑड की संख्या में यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में आपको जो माला करनी चाहिए। और दान की बात यदि करें तो देखिए दान क्या करें, तो हरी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। हरी जो दाल होती है मूंग की दाल उसका दान कर सकते हैं, लेकिन दान कब करना है, दान तभी करना है यदि या तो आपके बुध जो हैं वो नीच के हैं या 6, 8, 12 में हैं, या यदि आपका मेष लगन है, कर्क लगन है, वृश्चिक लगन है तो आप ये दान कर सकते हैं, अन्यथा आपको ये दान नहीं करना चाहिए। मूंग दाल का दान करना विशेष महत्व रखता है। तो देखिए बुध जो है वो वाणिज्य, रीजनिंग, कैलकुलेशन, व्यापार, बुद्धि, वाणी और इसके अलावा रिलेशंस की बात करें तो बहनों और बुआ से संबंधित है, इसके कारक हैं बुध। तो गले से संबंधित या जीवा से संबंधित या विशेष तौर पर जैसे वाणी से संबंधित यदि कोई दोष उत्पन्न होता है तो उस पर भी जो एक आधिपत्य है वो बुध ग्रह का ही है। शारीरिक रूप से अक्षमता यानी कि नपुंसकता को भी बुध दर्शाते हैं और हरे वस्त्र और हरी वस्तुओं का धोतक भी बुध को ही माना जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं बुधदेव। बुध जीवन में हमारे विशेष प्रभाव रखते हैं। तो यदि बुध खराब हो जाए तो इन संबंधित विषयों की जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। सही समय पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाना, या जैसे कई बार आप देखते होंगे कि बच्चों में तोतलेपन की समस्या होती है, स्पष्ट ना बोल पाना, वो भी बुध का प्रभाव होता है। अपने रिलेशंस की बात करें तो बहनों या बुआ के साथ अच्छे रिलेशन ना होना, या यदि व्यापार करते हैं तो उसमें भी परेशानी या इस प्रकार के संबंधित कष्टों को यदि आप सामना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुध आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो यदि आपके बुध जो हैं वो कारक हैं कुंडली में, आपका जो पर्सनलाइज चार्ट है, तो आपको रत्न पहनना चाहिए, बीज मंत्र का जाप जरूर करें। और यदि मारक हैं, संबंधित अशुभ घरों की प्लेसमेंट को देखते हुए आपको दान करना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था बुध ग्रह से संबंधित एक वीडियो कि यदि आपके बुध कुंडली में आते हैं तो किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सेवा ज़रूर करें, गर्मियाँ आ गई हैं, पशु पक्षियों के लिए जो है जल की और खान पान की व्यवस्था जरूर करें और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें और जीवन में आगे निरंतर बढ़ते चले जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।